गांव के लोग अब भाषण नहीं हिसाब मांग रहे हैं, हर वोट से पहले विकास पर जवाब मांग रहे हैं। क्या इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई नहीं, गांव की तरक्की की नींव रखेंगे? सपा बसपा भाजपा 2026 के पंचायत चुनाव के लिए दौड़ पड़े नेता, जनता सिखाएगी सबक। दोस्तों, आपका एक सवाल, आपका एक वोट तय करेगा कि गांव की सरकार वाकई गांव की होगी या सिर्फ नाम की होगी। जैसे जैसे 2026 के पंचायत चुनाव की आहट तेज हो रही है, प्रदेश की सियासी जमीन गरमाने लगी है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनावों को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी विषाद बिछाना शुरू कर दी है। इस प्रधानी के चुनावों में महामुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं। गांव-गांव, शहर-शहर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। जब खबर एक्सपर्ट टीम गांव में पहुंचती है तो ग्रामीण खुद खरंजे बना रहे होते हैं और गुस्से में बस एक ही बात कहते हैं कि अब हम वोट नहीं देंगे। अब दोबारा चुनाव है तो क्या मन बनाया है, अब हम वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे बाबूजी, किसी हालत में चाहे मर जाए हम वोट नहीं देंगे। बस अभी जो प्रधान है फिर दोबारा आएंगे, पैर छुएंगे, दबाएंगे, आपको मीठा खिलाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, बाबूजी कुछ भी करें हम वोट नहीं देंगे। बस हम जाके तहसीलदार साहब से कहेंगे हम वोट किसी को देंगे नहीं, कि हम अपना खरंजे अपने आप लगा रहे हैं, तो फिर हम कौन सा सुविधा कोई हमारे लिए है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई। सत्ता पक्ष भाजपा, जमीनी नेटवर्क और लाभार्थी योजनाओं का भरोसा। दरअसल भाजपा सरकार ने पंचायत चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए हर मोर्चे पर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। लाभार्थी वोट बैंक टारगेट, दरअसल उज्ज्वला, पीएम आवास, राशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को फॉलो अप किया जा रहा है। दरअसल सत्ता पक्ष की आईटी और सोशल मीडिया टीम एक्टिव, गांव-गांव में डिजिटल प्रचार की तैयारी है, डिजिटल प्रदान करने की तैयारी है। उसी थीम पर गाँव की जनता भी विकास के बारे में डिजिटल सवाल चाहती है, जिसका जवाब कोई नेता नहीं देता, ना अधिकारी देता। मिशन 3PP यानी प्रधान पंचायत प्रबंधन, हर बूथ पर 3 स्तर की कमेटी बनाई जा रही है जो चुनाव की निगरानी और गुप्त फीडबैक देगी। नाराज नेताओं की घर वापसी। जिन भाजपा समर्थक और ग्राम प्रधानों ने पिछली बार बगावत की थी, उन्हें फिर जोड़ने की कोशिश है। और बड़ा ये कि इस बार भाजपा ग्रामीण अंचल के चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ता से गुफ्तगू की तैयारी कर रही है। दरअसल गांव-गांव में चौपाल नहीं, अब रणनीति बिछाई जा रही है, अफसर बदल रहे हैं, पंचायतें घटाई जा रही हैं, ब्लॉक प्रमुखों की गिनती तय हो चुकी है और असली तैयारी 2026 नहीं 2027 की हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। पंचायत राज विभाग के नए अधिसूचना के मुताबिक अब राज्य भर में 57,695 ग्राम पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे, यानी पंचायतों की कुल संख्या में संशोधन हो चुका है और अब कोई और फेरबदल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये सिर्फ ग्राम के प्रधान नहीं बल्कि सत्ता की असली जमीन तैयार करने वाले हैं। आइए बताते हैं कि समाजवादी पार्टी इस दौर में क्या कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी गठबंधन की कोशिश और दलित मुस्लिम यादव कार्ड खेलने की तैयारी में है। दरअसल अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा ने पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया है। MY फैक्टर के साथ साथ वो दलित के गठजोड़ की भी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए गांव में जनसंवाद यात्राएं, पंचायत प्रवर्तन यात्रा की तैयारी के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। भाजपा की लाभार्थी राजनीति को तोड़ने के लिए ठगा गया गाँव अभियान चलाया जा रहा है। मैं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भाई JP यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 शब्द कहें। भाई JP यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। धर्मेंद्र यादव जी, प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा, आज PDF पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल पंचायती राज विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। अब यूपी के ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है, यानी 504 पंचायतें कम कर दी गई हैं। दरअसल चुनाव से पहले संरचना कसी जाए, मोर्चा दुरुस्त हो, मतलब साफ है कि गांव की सियासत के नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। किसी का इलाका टूटा है, किसी की पकड़ बड़ी है। अगले साल अप्रैल 2026 में होने जा रहे पंचायत चुनाव में 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ पद नहीं है, ये वही चेहरे हैं जो बाद में विधानसभा चुनाव 2027 में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। सचिन बघेल जी
भीमसेन और सभी मेरे साथी बंधु बंधन अभिनंदन करता हूँ सबको। ये आदेश पर जो हमने इस रास्ता चालू की है, आप सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी सरकार चल रही है सत्ता में और इतना दुरुपयोग हो रहा है किसान के लिए, छात्र के लिए कोई वो नहीं मिली है। अभी बजट आया, बजट में शिक्षा के नाम पर मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल भारत इंडिया बनाएंगे। शिक्षा के लिए बजट में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। छात्र को कुछ नहीं दिया, किसान को कुछ नहीं दिया, हमारी यूपी को क्या दिया? एक पैसा नहीं दिया बजट में। पूरा बिहार को दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया और चाहते हैं डिजिटल इंडिया में बनाना। शिक्षा का बहुत हुआ है, बेरोजगारी है और समस्या है। देखो बिजली वाले लूट कर रहे हैं, गाँव में जाते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, पैसे लेते हैं, पुलिस लूट कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने ये जागरूकता किया है, सब नौजवान और छात्र जागे और आगे चल के अखिलेश जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, जो दलित वोटों के बैंक पर फोकस डाले हुए है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो दलित बाहुल इलाकों में संगठन को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। इसके साथ साथ बूथ स्तर पर बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह संपर्क कर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इस बार बसपा गांव चलो अभियान की तैयारी में है, जिससे हर जिले में 100 गांव का टारगेट करने की संकल्प लिया है। और बसपा में आकाश आनंद की वापसी का मतलब है युवा उम्मीदवारों को मौका देने पर फोकस किया जा रहा है। यानी ये मान सकते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में बसपा परचम लहराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती जी, कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। सम्मानित साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा। आज हर पार्टी को सिर्फ बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रतिमा ले लेगा, कोई तस्वीर ले लेगा, है ना? आज सबको दिखाई दे। दरअसल सत्ता के गलियारों से खबर है कि हर पार्टी ने अपने ब्लॉक स्तर पर टीम तैनात कर दी है। प्रत्याशी से ज्यादा ध्यान अब प्रभाव क्षेत्र पर है। सिर्फ नेताजी नहीं, प्रशासन भी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के तहत 68 तहसीलदारों और एसडीएम के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। 20 जून को लोक भवन में डीपीसी की बैठक बुलाई गई। यानी सत्ता के नीचे प्रशासनिक चक्र भी तेजी से घूम रहा है। एसडीएम बदले हैं तो गांव में रुतबा बदलता है, फैसले की दिशा बदलती है और राजनीति की दशा भी बदलती है। ये पंचायत चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधानों की जंग नहीं है, ये है 2027 में 227 सीट जीतने की तैयारी का पहला पड़ाव। हर पार्टी चाहती है कि अगर ग्राम पंचायत जीत ली तो ब्लॉक में पकड़ बनेगी और ब्लॉक में पकड़ बनी तो जनता की नब्ज हाथ में हो जाएगी और यही नब्ज अगले विधानसभा चुनाव में सीएम का रास्ता तय करेगी। धंधा होगा, तहसील घेराव का धंधा होगा, ये उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा धंधा हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब को, उन्होंने कदम उठाया गाय किसान सबके लिए, इसके लिए आगे बहुत बड़ा धंधा होगा। धन्यवाद। जय समाज, जय हिंद। आइए बताते हैं कि आजाद समाज पार्टी इस पर क्या कर रही है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद बड़ी उम्मीद और बड़ी चुनौती के साथ मैदान में तय माने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन पंचायत चुनाव में उनके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई होगी। दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक गठजोड़ पर काम कर रहे हैं। जिला पंचायत और ग्राम प्रधान पर अधिक फोकस है, उनके लिए नींव की लड़ाई मानी जा रही है। भीम आर्मी तगड़े स्तर पर नेटवर्क के जरिए गांव-गांव पहुंचने की योजना बना रही है, क्योंकि गांव के चुनाव से ही 2027 के चुनाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब बताते हैं कि इस पर कांग्रेस क्या कर रही है। दरअसल बारी सत्ता से वनवास झेल रही कांग्रेस की है, जो पुरानी पार्टी है लेकिन नई चुनौती है। प्रियंका गांधी की सक्रियता के बावजूद भी यूपी में कांग्रेस अब भी खुद को स्थापित नहीं कर पाई है, लेकिन पंचायत चुनाव में बिल्डिंग फ्रॉम बेस पर काम हो रहा है। युवा कांग्रेस NSUI कार्यकर्ता को ग्राम स्तर पर भेजा जाने का संकेत हो रहा है और मिशन का आदेश है कि हर पंचायत कांग्रेस संकल्प अभियान का खाका तैयार हो रहा है। इस मिशन में कांग्रेस का पूर्व प्रधानों और प्रभावशाली परिवारों से गठजोड़ की पूरी कोशिश की जा रही है। पंचायत चुनावों पर लोगों का क्या मानना है, आइए बताते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2026 के पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता के लिए नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव है। ये वही चुनाव है जिनमें गांव की
राजनीति तय करती है कि असली सत्ता किसके पक्ष में होगी। जहां भाजपा योजना, लाभार्थी और प्रबंधन के दम पर मैदान में है, तो वहीं विपक्ष भावना, असंतोष और जाति समीकरणों के सहारे वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। क्या कहती है गांव की जनता? दरअसल अब की बार प्रधान ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मोबाइल और फोटो न भेजे, जमीनी स्तर पर भी काम करे। आरोप रहते हैं कि गांव में लाभ मिला पर पंचायत का पैसा फिर भी ठेकेदार खा गए। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा? क्या इस बार गांव की सड़क, शुद्ध पानी, पक्के नाले, शौचालय, बिजली कनेक्शन और स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिकता बनेंगे? क्या पंचायत के फंड का इस्तेमाल सिर्फ कागजों में नहीं, धरातल पर भी होगा? तो याद रखिए, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये गांव के भविष्य का चुनाव है, जहां बैलेट पेपर से पहले बोलियों की लड़ाई है और नामांकन से पहले नामों की नोक-झोंक शुरू हो चुकी है। नेता बदले या नियत, सिस्टम बदले या सिर्फ साइन बोर्ड, ये तय होगा उसी पल जब गांव की मिट्टी से निकलेगा कोई एक नया चेहरा जो सिर्फ वोट नहीं मांगेगा, अपना वजूद साबित करेगा। अब बस सवाल इतना है कि क्या ये पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की तस्वीर बदलेगा या फिर 2027 की सत्ता की तकदीर भी यहीं से लिखी जाएगी? जवाब आना बाकी है, लेकिन रणभूमि सज चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या राजनीतिक पार्टियां गांव में असली मुद्दों को लेकर ईमानदार हैं? क्या 2026 के पंचायत चुनाव गांव की तस्वीर बदल सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।